देखिए, मकान संपत्ति से आय के संबंध में ऋण पर ब्याज की गणना। ऋण पर ब्याज की गणना। मकान संपत्ति से आय के संबंध में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें माइनस होता है म्युनिसिपल टैक्स, जितना पेमेंट किया ऑनर ने। फिर आता है अनरियलाइज्ड रेंट, नियम 4 की शर्तें पूरी करने पर। इन दोनों को लेस कर दो तो आएगा एनुअल वैल्यू। इसमें डिडक्शन है सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो आपका वार्षिक मूल्य है उसका 30% मरम्मत व अनुरक्षण के नाम से आपको छूट मिलेगा। इसके बाद है धारा 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन। ऋण पर ब्याज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मकान संपत्ति से आय की गणना में। ध्यान से समझेंगे, ये दो प्रकार का होता है। एक होगा प्रीवियस ईयर, मतलब गत वर्ष। गत वर्ष जितना कर्ज है उस राशि पर। प्रीवियस ईयर में आपके ऊपर जितना लोन का कर्जा है उस राशि पर आपको देना है ब्याज। उसके बाद होगा सीपी, कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है निर्माण की अवधि। निर्माण अवधि का ब्याज ये केवल 5 साल के अंदर का लेते हैं। 5 साल से ज्यादा इसमें स्वीकृत नहीं होता। देखिए, निर्माण अवधि का ब्याज, जितना ब्याज होगा उसका 5वां भाग, 1/5 भाग। यही सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको समझना है आगे, कि हम निर्माण की अवधि किसको मानते हैं। तो जिस वर्ष मकान बनाने के लिए लोन लेता है उस वित्तीय वर्ष से शुरू होगा, और जिस वित्तीय वर्ष में मकान बनता है उसको छोड़ देंगे। तो वहां तक का जो अवधि होगा वो निर्माण की अवधि कहलाएगा, और उसका जितना ब्याज होगा उस ब्याज को जिस वर्ष को आप छोड़े थे वहीं से 5 किस्तों में बांट देंगे। यदि आपका प्रीवियस ईयर उन किस्तों में आता है तो आपको निर्माण की अवधि का छूट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ऋण लेने की तिथि से मकान बनने का वर्ष, ये निर्माण की अवधि कहलाएगा। इसका मैं डिटेल आपको आगे बताता हूं। फिलहाल तो आप ये समझो कि निर्माण की अवधि का ब्याज का 5वां भाग इसमें आएगा। इस प्रकार ये दोनों को जोड़ दो, घटाएंगे तो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब मैं आपको इसका डिटेल में बताता हूं। देखिए, सीपी मतलब निर्माण अवधि का ब्याज की गणना कैसे करेंगे। निर्माण अवधि के ब्याज की गणना, इसमें पहला पॉइंट है, जिस तिथि को
मकान बनाने हेतु ऋण लिए। जिस तिथि को मकान बनाने हेतु ऋण लिए उस वर्ष से लेकर मकान पूरा होने के वर्ष को छोड़कर जिस तिथि को आप मकान बनाने के लिए ऋण लिए हो उस वर्ष से लेकर मकान पूरा हुआ उस वर्ष को छोड़कर उससे पहले तक का, या यूं कहे तो जिस फाइनेंशियल ईयर में मकान बना उस फाइनेंशियल ईयर का ब्याज नहीं निकालना। मतलब आपका मकान जिस वित्तीय वर्ष में बनता है उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ देंगे। तीसरे नंबर पर होगा निर्माण अवधि का ब्याज का 1/5 भाग अगले 5 वित्तीय वर्षों में स्वीकृत होगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी मैं आपको बताता हूं। जो निर्माण अवधि का ब्याज है उसका 1/5 भाग अगले 5 वित्तीय वर्षों में स्वीकृत होगा। जिस वित्तीय वर्ष को हम छोड़े थे, जिस वित्तीय वर्ष में मकान बना है उस फाइनेंशियल ईयर पहला होगा। जिस वर्ष मकान बना उस फाइनेंशियल ईयर से लेकर आने वाले 5 वर्षों तक ये स्वीकृत होगा। ये जो 1/5 भाग जो निकाल रहे हैं हम, सबके लिए 1/5 भाग जाएगा ये। अब अगर आपका मकान इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में है तो आपको यहां पर उसकी छूट मिलेगी। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। देखिए, 1 जुलाई 2016 को 2 लाख रुपए 12% वार्षिक पर मकान बनाने हेतु ऋण लिया। मकान 1 अक्टूबर 2018 कर देते हैं, 2018 को बना। ऋण पर ब्याज निकालिए। एक ये सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ठीक। देखिए, हमारा जो असेसमेंट ईयर है अभी 2021 मानते हैं। हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 2020-2021 है। तो प्रीवियस ईयर कितना होगा? 2019-2020, ठीक। अब इसमें कितना इंटरेस्ट आएगा वो निकालना है, ब्याज। तो देखो, ऋण पर ब्याज एक होगा प्रीवियस ईयर का, मतलब 2019-20 का, और कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो इसके बारे में मैं बताया था प्रीवियस ईयर के बारे में, जितना कर्ज है उस राशि पर, तो इसने अभी तक कोई भी रीपेमेंट नहीं किया है,
वापस नहीं किया है। तो 2 लाख का 12% पूरा पूरा 2 लाख रुपए कर्ज है। 2 लाख का 12% आपका आ जाएगा 24,000 रुपये। दूसरा आता है निर्माण अवधि का ब्याज, कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। ये भी किसका लेना है? 2019-20 में यदि उसको मिलता है तब। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। मकान बनाने के लिए लोन लिया है जुलाई 16 से। यहां पे मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट। 1 जुलाई 16 को उसने लोन लिया। से ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2017 को खत्म होगा। फिर ये अगला जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल 17 से चालू होगा, 31 मार्च 2018 को पूरा होगा। फिर 1 अप्रैल 18 से अगला वित्तीय वर्ष चालू होगा, जो 31 मार्च 2019 को पूरा होगा। आपका मकान अक्टूबर 18 में बना है, यहां पर 1 अक्टूबर 18 को बना है। तो मैं आपको बताया था, सेकंड नंबर के पॉइंट को देखना। जिस वित्तीय वर्ष में मकान बना है उस वित्तीय वर्ष का ब्याज नहीं निकलेगा। तो आप क्या करना, यहां पर 18-19 का कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में मकान बना है। आप यहां से लेकर यहां तक का ही ब्याज निकालेंगे। ये देखिए पहला नंबर, जिस तिथि को मकान बनाने के लिए ऋण लिए हैं उस वर्ष से लेकर मकान पूरा होने वाले वर्ष को छोड़कर, मतलब उससे पहले तक। तो इधर आपका आ रहा है 9 महीने, जुलाई से लेके 31 मार्च तक, और इधर पूरा आ रहा है 12 माह। तो आप 2 लाख रुपए का 12% और 9 महीने का, और 2 लाख का 12% निकाल दो। 2 लाख का 12%, 9/12, 18,000 और 24,000। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 42,000। ये निर्माण अवधि का ब्याज है। अब आप तीसरे नंबर नियम को देखिए। निर्माण अवधि का जो ब्याज है उसका 1/5 भाग अगले 5 वित्तीय वर्षों में स्वीकृत होगा। अगले का मतलब यहां से आपने ब्याज निकाला है 17-18 से ना, तो जिस वित्तीय वर्ष को हम छोड़े थे वो पहला होगा। वो भी मैं लिखा हूं यहां पर, जिस वर्ष मकान बना है। तो आपका मकान बना है 18-19 में, तो 18-19 पहला होगा, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24। तो आप क्या करना, इस 42,000 को 5 से भाग दे दो। कितना आएगा देखो, 8,400 रुपया। ये 8,400 आपका आने वाले 5 वर्ष, मतलब आपका जिस साल मकान बना है उस साल से चालू हो जाता है। 5 समान भागों में स्वीकृत होगा। और आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर कौन सा है? 19-20। एक मिनट, यहां से आ जाएगा, ये 19-20 होगा, एक आगे बढ़ गया था। ये 20-21 होगा, 21-22 और 22-23। तो ये 19-20 में आपका ये कवर कर रहा है दूसरे साल में। तो आप यहां पर 8,400 रुपये और डाल सकते हो। यह आ जाएगा 32,400। ऋण पर ब्याज की स्वीकृति मिलेगा पूरा। और कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, आपके बुक का ही दे देता हूं। सब लोग एग्जांपल नंबर 8 निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर 8,
ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया है, मकान बनाने हेतु 2 लाख रुपए। रेट है इसका 12% पर एनुअल। ठीक। असेसमेंट ईयर आपका है 2020-21। प्रीवियस ईयर है आपका 2019-20। 3 कंडीशन दे रखा है। रेंट लिया, मकान बना और पेमेंट 31 मार्च 20 तक। 31 मार्च 19 तक। ठीक। 3 क्वेश्चन है, ए, बी और सी। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो, पहला है, आप लोग के पास पुस्तक है तो आप डेट बताते जाओ, तो मेरे पास पुराना बुक है। 1/4/12। ठीक है, 1/4/12, 31 दिसंबर 14 होगा फिर। इसके बाद बताओ, 1/10/2013, तो ये कितना होगा? 31/3/2015। और लास्ट वाला 1/1/15 से 30 जून 2016। यहाँ तक पूरा पेड हो चुका है, यहाँ तक आधा पेड किया है, यहाँ 1/4 हो चुका था, एवं 50,000 रुपये 1/10/15 को कर रहा है। 1/10/15 नहीं, 19 को कर रहा है। ठीक, ऐसे ही है ना सवाल? देखो, अब आपके में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कितना कितना है बताओ? यही है ना पुस्तक में जो आप सन बता रहे थे? 20-21 और 19-20। चलिए अब पहला वाला बनाते हैं, ए, इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रीवियस ईयर, कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्रीवियस ईयर में आपके ऊपर कितने रुपए का कर्ज है बताओ? तो यहां पर लिखा है 31 मार्च 19 तक तो वो पूरा पेड कर दिया है, तो लोन यहां पर नील है, कोई भी ऋण बकाया नहीं है, तो आपका ब्याज कुछ नहीं आएगा, कोई ऋण बकाया नहीं है। और आपका मकान के लिए हम कंस्ट्रक्शन पीरियड का निकाल लेते हैं, निर्माण की अवधि का। तो लोन लिया है 1 अप्रैल 12 को, 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13, फिर 13/14। आपका मकान 31 दिसंबर 14 को बन गया है। ठीक, तो केवल कितना आएगा? 1 साल का ही आएगा, 1 वर्ष का। तो उस समय 2 लाख का कर्जा था, 12%, मतलब 24,000। 5 से भाग दे दो, 24,000 को 5 से भाग दो, कितना आएगा? 4,800। आपका पहला किस्त बनेगा जिस साल आपका मकान बना है, 13/14, 14/15, 15/16 और 16/17। ये बताइए आपके 19-20 तक आया क्या? नहीं आया, क्योंकि आपका मकान 5 साल से ज्यादा पुराना है। तो यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा? नील। ना तो प्रीवियस ईयर में कोई कर्जा है और हमारा निर्माण भी 5 साल से ज्यादा पुराना है।
तो आपका जो ए का आंसर है नील, कोई भी ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। ठीक, अब बनाते हैं अपन बी को। बी में लोन लिया है 1 अक्टूबर, खैर पहले यहां पे लिख देता हूं मैं, ऋण पर ब्याज प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्रीवियस ईयर में देखो, इसने जो लोन है वो आधा पेड कर दिया है, आधा। कब? 31 मार्च 19 को, मतलब आपका जब प्रीवियस ईयर चालू हो रहा था उसके जस्ट एक दिन पहले उसने आधा लोन पटा दिया। तो 2 लाख के कर्ज में अभी आधा तो बचा होगा ना, तो 1 लाख रुपए का 12% निकाल लो ब्याज, 12,000 रुपया। 24 नहीं, 12,000। 1 लाख रुपया, आधा लोन पटा दिया है, 2 लाख का आधा पटा दिया है, तो 1 लाख रुपए है का 12%, 12,000। अब इसका निकालते हैं फिर। लोन लिया है ये 1/10/2013 को से 31 मार्च 2014, 6 माह होगा। फिर 1/4/14 से 31 मार्च 2015। अब आप लोग ध्यान देना, आपका मकान 31 मार्च 15 को बना है, मतलब यहां पर ये फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट नहीं किया है, इसी डेट में बना है, तो इसका ब्याज नहीं निकलेगा क्योंकि मकान 31 मार्च को बना है। तो अब आप क्या करेंगे, उस समय 2013-14 में तो 2 लाख का कर्जा था, तो 2 लाख का 12% और 6 महीने का ब्याज निकालो। 12,000 रुपये आएगा। इसको 5 से भाग दे दो, 2,400। अब इसका इंस्टॉलमेंट कौन से सन से चालू होगा, देखो आपने किस फाइनेंशियल ईयर में आपका मकान बना है, 14-15 में, तो इसके 5 किस्त होंगे, 2014, 15, 1, ऐसे 5 वर्ष आप डाल दो, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19। आपका जो प्रीवियस ईयर है वो कब आ रहा है, 2019-20 में आ रहा है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं बचा ना। ये जो 2400 था उसके 5 किस्त तो पूरे हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2,400 रुपये जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसकी छूट उसको नहीं मिलेगा। 2019-20 में कुछ नहीं है इसके लिए, तो आपका इस साल का जो स्वीकृत ब्याज है वो केवल 12,000 रुपये ही होगा प्रीवियस ईयर का। अब ये बताओ, बी वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? आखिरी दिन बना है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होता तो इसको काउंट करते, नहीं बना है, आखिरी दिन ही बना है, इसे छोड़ दिया हूं मैं। अब देखते हैं तीसरा। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखना। 1 जनवरी 15 को लोन लिया है और 30 जून 2016 को मकान बना। साल के शुरू में उसका चौथाई पेमेंट हो चुका था, 50,000 बीच में और दिया, तो देखो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 को शुरू होता है, 31 मार्च 20 को खत्म होता है। साल के शुरू में 1/4 पेड हो चुका था। ठीक, आपकी लोन राशि कितनी थी, 2 लाख, तो ये बताओ 2 लाख का 1/4 पेमेंट हो चुका था, मतलब 50,000 पेड कर चुका था। तो अब आपके पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना रुपए का लोन था, 1,50,000 का था। फिर जैसी 6 महीना बीता, 1 अक्टूबर 19 को उसने 50,000 का पेमेंट और कर दिया।
तब आपके पास अब कितना रुपए का कर्जा हो गया उस डेट पे? 1 लाख का। मतलब पहले 6 महीने आपके ऊपर 1,50,000 का कर्जा था और बाद के 6 महीने आपके ऊपर 1 लाख का कर्जा था। कब? प्रीवियस ईयर में। ठीक, देखिए, ऋण पर ब्याज प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्रीवियस ईयर के यहाँ पे 2 इंटरेस्ट निकलेंगे। फर्स्ट 6 महीने, प्रथम 6 माह, 1,50,000 का 12% और 6/12 करो तो देखो कितना आता है। 9,000 रुपये। उसके बाद द्वितीय 6 माह, 1 लाख रुपया, 12%, 6/12, 6,000 रुपये। अब निकालते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो मकान बनाने के लिए लोन कब ले रहा है ये? 1 जनवरी 15 को। 1 जनवरी 15 से 31 मार्च 15 ही होगा, 3 माह। फिर 1 अप्रैल 15, मकान आपका बन रहा है 30 जून 16 में, तो 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 15, ये पूरा साल भर का आएगा, 16, पूरे 12 माह। फिर 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17, बट आपका मकान तो जून में बन गया। 30 जून 16 को मकान बन गया, तो इस साल का ब्याज नहीं निकालना। उस समय तो 2015-16 में तो आपके पास 2 लाख का ही कर्जा था ना, तो 2 लाख का 3 महीने का और 2 लाख का 12 महीने का ब्याज निकाल लो, 12%। इसका 6,000 और इसका 24,000, 2 लाख का 12%, टोटल 30,000 आया ये। इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 1 साल का कितना आएगा? 6,000। जिस फाइनेंशियल ईयर को आप छोड़े थे वो आपका पहला इंस्टॉलमेंट होगा। 2016-17 में मकान बना है, 17-18, 18-19, और ये आपका आ गया 19-20, 20-21। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो 5 किस्त है आपका, 6,000 रुपये बांट दीजिए आप निर्माण की अवधि के ब्याज को, और देखिए कि आपके प्रीवियस ईयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 है, 6,000 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पर 2019-20, ये 6,000 रुपये। टोटल आपको इस साल 21,000 रुपये का छूट मिलेगा। तो ये होता है ऋण पर ब्याज। अब इसकी मैं अधिकतम सीमा और कुछ नियम के बारे में बताता हूँ। ऋण पर ब्याज की सीमा, देखो, किराए पे या स्वयं निवास, 2 रीजन होते हैं ऋण पर ब्याज के। मकान किराए पे है या स्वयं निवास के लिए है। ध्यान से समझना, यहाँ पे इसका कारण है। अगर मरम्मत के लिए लोन लेता है तो 30,000 रुपये, पुनर्निर्माण के लिए लेता है तो भी 30,000 रुपये, अधिकतम सीमा है। ठीक, 1 अप्रैल 1999 के पूर्व लेता है
तो भी 30,000 रुपए। ठीक। 1 अप्रैल 1999 के पूर्व ऋण लेता है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ऋण पर ब्याज की जो अधिकतम सीमा है, अगर मकान किराए पे है तो चाहे मरम्मत हो, पुनर्निर्माण हो, उसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन स्वयं के निवास के लिए रहे तो 30,000 रुपए। 1 अप्रैल 1999 के पूर्व लिया है तो भी 30,000 रुपए, दोनों में। यदि मकान 5 वर्ष से अधिक समय से बना आ रहा है, 5 वर्ष से अधिक समय से बन रहा है, तो भी अधिकतम सीमा कितनी होगी? 30,000, चाहे आप कभी भी लो। 5 वर्ष से अधिक, समझ रहे हो? मकान जो निर्माण की अवधि है वो 5 वर्ष से कम रहेगा ना, तो ठीक है। अगर 5 वर्ष से अधिक समय से आपका मकान बना आ रहा है, लटका हुआ है आपका मकान, तो 30,000 तक ब्याज मिलेगा। अब ये तो था मरम्मत, पुनर्निर्माण, ये सब के संबंध में। खरीदने या बनाने के संबंध में, खरीदने या बनाने के संबंध में, अगर मकान किराए पे है तो इसकी कोई सीमा नहीं होती। और अगर मकान स्वयं के निवास के लिए है तो आप अधिकतम 2 लाख रुपए तक माइनस कर सकते हो। 2 लाख रुपए तक। जैसे मान लो आपका ऋण पर ब्याज निकला है 2,10,000 रुपए। दो कंडीशन है, एक मकान किराए पे है, या बी मकान स्वयं उपयोग में काम लाता है। तो पहले केस में ए, ऋण पर ब्याज, इसकी कोई सीमा नहीं है, पूरा 2,10,000 रुपये माइनस हो जाएगा। लेकिन कंडीशन 2 में, यदि मकान स्वयं के निवास के लिए है, तो इस पर जो ब्याज की अधिकतम सीमा है वो 2 लाख रुपए तक ही होगा। ये इसका मेन नियम है। ठीक।